हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो क्लास होगा ये राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्लास होने वाला है, जिसका चैप्टर का नाम है जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे इम्पॉर्टेंट, सभी को इस क्लास में कंप्लीट करवाया जाएगा। आप अगर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे किसी भी क्लास के लिए तैयारी करते रहें, चाहे पीआरटी 6 to 8 या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स टीआरई 3 तक में अभी तक देखा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री भी बोलते हैं, उससे संबंधित कम से कम पीआरटी में 18 से 20 प्रश्न को पूछा गया है। और अगर आप यह क्लास कर लेते हैं, जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन से रिलेटेड अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस क्लास से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, कल तक मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। अगर आप लोगों ने 2 चैप्टर नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके क्लास को कर सकते हैं। आज का जो क्लास होगा ये तीसरा चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम है जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। और फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये जो मैं क्लास करवा रहा हूँ ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास रहेगा और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न को ही कराया जा रहा है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, पीआरटी में टीआरई 3 तक में मैंने देखा है कि 18 से 20 प्रश्न आपको सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेगा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और ये क्लास में मैं आपको बिहार से संबंधित भी इसमें पढ़ाऊंगा राष्ट्रीय आंदोलन में। आप इसको भी अच्छे से ध्यान से नोट डाउन करिएगा जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, और मैं आपको बताऊँगा कि इसमें से कौन कौन प्रश्न अभी तक टीआरई 3 तक में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो यह है वीवी गिरी। ध्यान रखिएगा इसको भी। आगे प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो यह है बारदोली सत्याग्रह में। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था वल्लभ भाई पटेल ने 1928 को। अगर आपसे डेट भी पूछा जाए यानी ईस्वी, तो आपको 1928 याद रखना है। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो यह क्या गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये सभी टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। आगे है, किस देश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? यानी कि बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। तो यह है छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? तो यह चलाया गया था केरल में। याद रखिएगा, ये आपके टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये वाला प्रश्न, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? यह है भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? तो इसका आंसर है भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। फ्रेंड्स, ये 2 प्रश्न आपको नोट डाउन कर लेना है। इस बार टीआरई 4 में एक प्रश्न ये दोनों में से आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें। आगे प्रश्न है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है BR अम्बेडकर को, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है कि महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तु कहाँ हुआ था, जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे?
तो हो जाएगा महू छावनी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो ये दिया था बड़ौदा के महाराज ने। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद है लाला लाजपत राय। याद रखिएगा टीआरई 4 के लिए ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यह प्रश्न टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। इसलिए मुझे लग रहा है कि टीआरई 4 के लिए यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें। आगे है, 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो याद है बिरसा मुंडा। याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? यह किए थे स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो हराया था मेजर बरो को। आगे, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब खड़ा किया था? 1895 में। नेक्स्ट है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो एक कौन सा समय था? तो 1926 से लेकर 1939 तक में। आगे, हो विद्रोह हुआ, तो कब हुआ था? 1820-21 के दौरान। अगला प्रश्न, 1908 के छोना नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, तो हो जाएगा बैठ बेगारी पर। इसे आप याद रखिएगा। आगे, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो हो जाएगा खोंड। आगे प्रश्न है, ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? याद है MN राय। आगे बढ़ते हैं, एकत्र हुए भारतीय के समूह के मुखिया थे, तो याद है MN रॉय। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे है कि कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो यह है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये आए थे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। आगे कि सितंबर 1932 में पूना समझौता, यानी जिसको हम पूना पैक्ट भी कहते हैं, महात्मा गांधी व किसके बीच हुआ? तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में। इसे आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था, तो कौन था? ताना भगत आंदोलन। आगे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। इसका क्या हो जाएगा? नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो यह था रांची, जो कि झारखंड में स्थित है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? जो कि रांची है। आगे, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो आयोजित की गई थी लखनऊ में। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो हो जाएगा नाडार में। आगे, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? तो किए थे वासुदेव बलवंत फड़के ने। आगे, अवध के इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना।
आगे, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1820 ईस्वी में। आगे, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा गया था तिनकठिया से। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे, उल गुलान किससे जुड़ा था? तो ये हो जाएगा बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार में। आगे, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो यह थे ज्योतिबा फुले। ये भी TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। यह सन्यासी विद्रोह पर। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे है, मुंगेर के बरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? यह था बाक्सत भूमि की वापसी की मांग। आगे, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो यह किया था गुरु राम सिंह ने। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो यह था बिरसा। इसे आप याद रखिएगा। यह प्रश्न 47वां BPSC प्री 2005 को पूछा गया था और UP PCS प्री 1998 में भी ये प्रश्न को पूछा गया था। आगे, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह था कौन था? ये बिरसा मुंडा। याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है कि मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार में। ये प्रश्न UP PSC GIC 2010 को पूछा गया है और झारखंड PCS प्री 2003 को भी यह प्रश्न को पूछा गया है। आगे, पागलपंथी विद्रोह वस्तुत एक विद्रोह था। क्या था यह? गारो का। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। यह थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? यह थे प्रताप के। आगे, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो यह CN मुदालियार। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम DMK के संस्थापक थे। ये हो जाएगा अन्ना दुरे। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर का सारा प्रश्न को मैंने कंप्लीट करा दिया और हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि हम लोग इसको कल पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जितने भी मैंने आपको प्रश्न कराया ये सभी आपके लिए TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास में कराया आपके TRE 4 के लिए ही स्पेशल क्लास थी। और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं, आपके PRT में सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कौन से क्लास में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। PRT 1 to 5 में कम से कम प्राइमरी में 18 से 20 प्रश्न को पूछा जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री से। दूसरा, 6 to 8 में अगर किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है तो उनको मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपका ऑनर्स हिस्ट्री नहीं भी है और जनरल पेपर 40 नंबर जो आता है वहाँ से भी आपको कम से कम इस चैप्टर से यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से 8 से 9 प्रश्न देखने को मिल सकता है। और अगर कुछ जिसका 9th-10th में ऑनर्स हिस्ट्री है उनको भी ज़्यादातर प्रश्न मॉडर्न से ही पूछा जाएगा। और अगर आपका भी हिस्ट्री ऑनर्स नहीं है, कोई और ऑनर्स है, लेकिन जनरल पेपर 40 मार्क्स का जो सभी के लिए आता है इक्वल होता है,
उसमें 40 मार्क्स में आपको 8 से 9 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 11th-12th में भी सेम कंडीशन है फ्रेंड, आपके लिए भी जनरल पेपर में यह मॉडर्न हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स नहीं भी है, फिर भी जिसका हिस्ट्री ऑनर्स नहीं है, कोई और ऑनर्स पेपर है, फिर भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि बिहार में देखा गया है ज़्यादातर प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहता है, एंशिएंट मिडाइवल से भी रहता है, बट उतना नहीं रहता है जितना मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। और राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें भी बिहार से संबंधित भी इसमें मिला के आपको पूछा जाएगा। तो मैं आपको बिहार से संबंधित भी मिला के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ जितने मैं क्लास आपको करा रहा हूँ सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्लास अभी तक हुई है चैनल पर। आप लोग अगर TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में चेक करिए, जिसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट का क्लास हो चुका है। आप लोग चैप्टर वाइज क्लास को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अभी से क्लास अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 से 2 महीने में, यानी 1 महीने में मैं टारगेट रखाऊंगा पूरा कंप्लीट करा दूं, उसके बाद सिर्फ आप लोग का रिवीजन क्लास चलेगा, सिर्फ मैराथन क्लास, प्रैक्टिस सेट सभी एग्ज़ाम के लिए। खासकर जब तक BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक मैं किसी और एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाऊँगा, बस आप ही लोगों के लिए ही प्रैक्टिस सेट सारा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद कराता रहूँगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए और एक सीट को कंफर्म करिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों में सिलेक्शन बहुत सारा हुआ है, और इससे पहले भी हुआ है हमारे ऑफलाइन क्लास में। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर लगे कि हाँ मुझे सर से बात करनी है, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करवा रखा है। बहुत स्टूडेंट के पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और जिस किसी के पास अगर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, या आपको लगे कि सर से बात करनी है फ़ोन पर तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक मेरे द्वारा जितने क्लास कराया गया है उस सभी का PDF नोट्स नहीं मिला है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ही सारा PDF नोट्स को सेंड किया जाता है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर डेली क्लास नोट्स, जैसे कि अभी मेरे द्वारा जो क्लास अभी कराया गया आपको, ये जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन, इसका भी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगा। और जितने भी क्लास मैंने कराया है, स्टडी मटेरियल BPSC TRE 4 से रिलेटेड PDF नोट्स, सारा टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और अभी तक करवाया भी गया है ग्रुप में ही, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आपके TRE 4 के लिए मैं जितने भी क्लास इस चैनल पर अपलोड करूं या पढ़ाऊं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और आप हमारे चैनल से जुड़कर TRE 4 के लिए अच्छे ढंग से बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी कर सकते हैं। मैं बस TRE 4 के लिए स्पेशल ही पढ़ा रहा हूं, और उतना ही कंटेंट आपको दे रहा हूं जितना आपके लिए ज़रूरत है। मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, इतना ही आप लोग पढ़ लीजिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। आपका TRE 4 100% निकल जाएगा, यह आप ध्यान रखिएगा। और जितने मैं कंटेंट आपको बता रहा हूँ, जो मैं एडवाइस कर रहा हूँ, और जितने मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ऐसा आप मुझे टीचर मत समझिए, आप एक तरफ से मुझे आप गाइड करने वाले गाइडेंस के रूप में समझिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये TRE 4 को मैं पूरा अच्छे मेहनत से ही पढ़ा रहा हूँ। अभी तक TRE 3 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का प्रीवियस जब मैंने एनालिसिस किया था, उसके बाद ही आप लोगों को क्लास करवा रहा हूँ, कि ये ताकि BPSC कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, मैं सारा एनालिसिस करने के बाद ही क्लास करवाता हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटे। और BPSC वहीं से प्रश्न पूछेगा फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ ये मैं सारा एनालिसिस करने के बाद करवा रहा हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटे। और BPSC यहीं से प्रश्न पूछेगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बाद में ये ना हो कि आप एग्ज़ाम से जब बाहर निकले तो आपको हमारी बात याद आए कि सर ने सही कहा था। अगर सर की बात रख लेते तो हम लोग अच्छे से पढ़ लेते। आप लोग ज़्यादा के पीछे मत भागिए कि इधर का नोट्स पढ़ रहे हैं, उधर का बुक्स पढ़ रहे हैं। कम सीमित में पढ़िए, जितना
अगर एक बुक अगर आप खरीदे हैं तो उसी बुक को 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए। 10 बुक को 10 बार पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को आप 100 बार पढ़ लें। फ्रेंड्स, मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोगों को सही गाइडेंस दे रहा हूँ। आप हमारा गाइडेंस मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है, बट मैं चाहता हूँ कि आप सभी का रिजल्ट टियर 4 में 100% हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तब तक क्लास अच्छे से करिए, टेंशन फ्री होकर क्लास करिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन लेके पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।